हेलो गाइस, वेलकम है आप सब किसी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गाइस आज बहुत ही कहीं सुने हैं हम कि लोगों को डर लग रहा है बहू और बेटों से। और जो लोग बेटे की शादी नहीं किए हैं उन लोगों को डर लग रहा है बेटे की शादी करने में कि पता नहीं बहू आएगी तो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, पहले से ही डर लग रहा है। तो भाई डर क्यों लग रहा है? अगर आप लोग सही होते ना, अगर आप लोगों का सोच सही होता, आप लोगों का नियत सही होता ना, तो डर नहीं लगता। लेकिन आप लोगों का सोच सही नहीं है, आप लोगों का नियत सही नहीं है, इसलिए आप लोगों को डर लग रहा है। अपना सोच को बदलिए, अपने नियत को बदलिए। अपने मन में जो आप लोग मैल जमा करके रखे हैं ना पहले से ही कि पता नहीं बहू आएगी तो करेगी कि नहीं, बहू को आते बेटा बहू के गुलाम बन जाएगा, ये सब सोच को ना आप लोग चेंज कीजिए। ठीक है, इस सब सोच को आप लोग बदल देंगे ना, तब बहू और बेटे से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आजकल अधिकांश देख रहे हैं आप लोग कि बहू बेटा अलग रह रहे हैं, माँ बाप अलग रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? क्यों रह रहे हैं? लोग किसको दोषी दे रहे हैं? बहू बेटा को दोषी दे रहे हैं। लेकिन आप लोग जो लोग भी जिसके घर में भी बहू बेटा अलग रह रहे हैं और माँ बाप अलग रह रहे हैं, उस बहू बेटे से जाके पूछिएगा आप लोग कि क्यों अलग रह रहे हैं। वो माँ बाप तो बहू बेटे को ही गलती ठहराएंगे। वो क्योंकि बहू तो घर में से निकल के जाएगी नहीं कि हमारे सास ससुर ने हमारे साथ ऐसा किया तो हम अलग हो गए। वो जो लोग घूमते हैं ना, जो लोग घूम घूम के कहते हैं ये कि जे हमारे बहू ने ऐसा कर दिया, हमारे बहू ने वैसा कर दिया, हमारी इज्जत नहीं करती है, रिस्पेक्ट नहीं करती है और हम लोगों को बना के नहीं खिलाती है, बेटा को लेके अलग हो गई है। तो भाई कभी कभी ना, कभी कभी जो लोग अच्छे इंसान होते हैं ना, वो लोग हामी में हामी नहीं भरते हैं। अगर अच्छे होते सच्चे होते ना तो आप लोग बोलते क्यों हो गए, क्यों हो गए, चलिए पूछते हैं क्यों हो गए। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है, किसी में वो हौसला नहीं है कि जाके बहू बेटे से पूछ ले कि क्यों हो गए, क्यों। अब हम बताते हैं क्यों नहीं पूछते हैं, क्योंकि वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि गलती बेटे और बहू की नहीं है, गलती इन्हीं लोगों की है। और घूम घूम के झूठ मूठ के बेटे और बहू को बदनाम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सोच से, आप लोगों की घटिया सोच से, आप लोगों की घटिया बर्ताव से इतना घायल कर देते हैं ना, इतना घायल कर देते हैं, बहुत घायल होके ना तब बेटा और बहू अलग होते हैं। ठीक है, अब आप लोग बताओ, बहू आप लोगों के लिए खाना बनाए, बहू ठीक है, लेकिन बहू खाना तो बना रही है, खिला रही है, लेकिन उसको हर वक्त ताना, हर वक्त घायल किया जाएगा तो बहू कितना घायल होके कभी ना कभी तो शेरनी बनेगी ना। तो जब बहू को आप लोग घायल करके शेरनी बना देते हैं तब बोलते हैं कि बहू बदतमीज हो गई है, बहू बेटे को गुलामी करवा रही है। अपना सोच को बदलिए। और लोग बोल रहे हैं, हम अधिकांश देख रहे हैं कि अभी हम जो चल रहा है, आश्रम चल रहा है, आश्रम में भी बहुत सारी माताएं हैं जो बहू और बेटे से पीड़ित होकर के आश्रम में चली जा रही हैं। ठीक है, और आश्रम में क्या हो रहा है, हमारे 4-4 बेटे हैं, चारों ने हमको घर से निकाल दिया, बहुओं ने उसको कब्जा कर लिया है। भाई 4 बेटे हैं, चारों ही एक साथ गलत नहीं हो सकते हैं, चारों बहुएं एक साथ गलत नहीं हो सकती है। अगर 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, चारों के चारों गलत हैं, तो वहां पर हम कहना चाहेंगे कि चारों के चारों गलत नहीं हैं, सिर्फ आप गलत है, आपकी सोच गलत है।
ठीक है, 4 बेटे हैं तो चारों गलत नहीं। हाँ, अगर दो गलत हो जाते, 2 सही होते, तब हम मान लेते कि चलो भाई 2 गलत है और चलो 2 तो सही है ना, तो शायद हो सकता है कि वो गलत है। लेकिन अगर चारों को चारों गलत निकल जाए तो वहां पे चारों बेटे गलत नहीं है, वहां पे वो बुजुर्ग गलत है। उसने अपने बेटे और बहू के साथ ऐसा बर्ताव किया होगा, ऐसा बदतमीजी किया होगा, इतना घायल किया होगा, तब जाके उसने अपने माँ बाप को घर से निकाला होगा। हम तो यही कहना चाहेंगे भाई, क्योंकि हमें बहुत घायल किया गया है और आज हम भी कहीं ना कहीं अकेले हैं और हमारे भी बहुत सारे बातें लूटी जा रही है, बहुत सारी बातें बनाई जा रही है, हमारे बारे में भी हो रही है। तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क इससे नहीं पड़ता कि अगर हम गलत होते ना, अगर हम गलत होते और जहाँ पे लोग हमारी बुराई कर रहे हैं, जहाँ पे लोग हमें गलत साबित कर रहे हैं, तो हम कहना चाहेंगे कि अगर अच्छे वो इंसान होते, सुनने वाले इंसान होते, अच्छे होते, तो वो लोग आके पूछते कि तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर क्या तुम्हारे साथ हुआ है कि तुमने ऐसा किया। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि आके हमसे पूछे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उसको ऐसे जवाब क्यों दिया। किसी में हिम्मत है? किसी में हिम्मत नहीं है। उन लोग हमसे डर लगता है, हमसे नहीं डर लगता है। आप लोगों को, जो लोग बोल रहे हैं, उन लोगों से डर लगता है कि आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि जो बोल रहा है वो गलत है, इसीलिए आप लोग हमसे पूछने नहीं आते हैं। अरे यार, हमसे भी पूछिए, आके हमसे भी पूछिए हमें कितना घायल किया गया है, तब ना हम बताएंगे कि हमें कहाँ कहाँ चोट लगा है, तब जाके हम रिश्ता तोड़े हैं, तब जाके हम अलग हुए हैं। दुनिया में कोई भी अगर बहू बेटा अलग हो रहे हैं ना, तो इसका रीजन ये नहीं है कि हर वक्त बहू और बेटे ही गलत हो। ठीक है,